अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तमाम तार बिरादरान इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व या अली मदद। शेख मक्की अल हिजाज़ी, जिस पर अक्सर मैं कलाम किया करता हूँ, उनके सवालात के जवाब दिया करता हूँ, जो वो नासबीयत को ज़ाहिर करते हुए शिया ने अली और अहले बैत के बुग़्ज़ में वो बैतुल्लाह में बैठकर, सहन में बैठकर वो उसका बुग़्ज़ अहले बैत का इज़हार करते हैं। तो उसके सिलसिला में मैं अक्सर जवाबात देने की सही नातमा करता रहता हूँ। तो उन्होंने किसी ने सवाल किया, मजलिस में बैठे हुए एक शख्स से सवाल किया कि मौलाना साहब, क्या हम शिया ने मोहम्मद वाले मोहम्मद ये जो मजालिस बर्पा करते हैं, वहाँ जाकर हम नोहा नहीं सुनते, हम वहाँ पे मातम नहीं करते, तो क्या हम जा सकते हैं? तो उसने कहा कि वहाँ पे जाना हराम है। इस पर कई बार मैं पहले भी आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ, क्योंकि फिर आगे वो जवाब देते कि अगर आप मजलिस में गए तो आप वो जो उनके पढ़ने वाले उलमा हैं वो मसाइब पढ़ेंगे, जब वो मसाइब पढ़ेंगे तो आप रोएंगे, जब रोएंगे तो फिर आप पे रिक्कत तारी होगी, तो आप नोहा भी सुनेंगे, जब नोहा सुनेंगे फिर आपकी रिक्कत तारी होगी, आप मातम भी करेंगे। सबसे पहले ये कह लेंगे रोने पे, मातम करने पे, नोहा खाने पे मैंने कई क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। देखिए, गमे हुसैन में रोना, मैंने पहले भी कहा कि गमे हुसैन में सिर्फ शिया ने अली नहीं रोते, शिया नहीं रोते, हमारे सुन्नी भाई भी रोते हैं, क्योंकि ये हसन हुसैन के गम में, बिलखुसूस इमाम हुसैन के गम में रोना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जो कि मैं पहले भी आपको सही मुस्लिम में और भी किताबों से मैं साबित कर चुका हूँ। और आपको पता है कि जब इमाम हुसैन बचपन में थे तो आए, वो गिरे, और गिरने के बाद आप जब उठाया, मिंबर छोड़ा, खुतबा दे रहे थे, तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप ने खुतबा छोड़ दिया, तो आपने फरमाया हुसैन गिरे हैं, मुझसे सब्र नहीं हुआ। इनके हुसैन के गिरने का जिस रसूल को सब्र नहीं हो रहा, तो उसकी शहादत का रसूल को सब्र कैसे हो सकता है? तो वो भी शहादत की खबर भी आपके सामने कि जबरील आते हैं, मट्टी लाते हैं, फिर आप वाक़े करबला जबरील से आते हो तो आप रोते हैं। ये मैं कई बार आपको इसके सिलसिला में मैं कलाम आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ। अब यहाँ पे कहा गया जी मातम करेंगे, मातम फेल हराम है। तो मोहतरम इज़ान मोहतरम, अगर मातम फेल हराम होता तो हम आपने बिलखुसूस बरादरान ने जो आधा दीन लिया है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से लिया है, और जो बाकी आधा दीन है वो हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा से लिया है, रज़ियल्लाहु अन्हा से लिया है। हमारी माँ से आधा दीन हज़रत अबू हुरैरा से, जिससे आधा दिन लिया है वो हमारी माँ कहती है। किताब का नाम फतहुल बारी है, दूसरी किताब का नाम है सीरत इब्न हिशाम है, तीसरी किताब का नाम है अल बदाया वन नहाया। इसमें माँ जी रवायत करती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल करीब था तो हुजूर का सर मेरे जानू पर था, गुफ्तगू हो रही थी, बातें हो रही थी, अचानक आपकी ज़ात खामोश हो गई। तो मैंने जब आपसे बात की तो आपने जवाब ना दिया। जब मुझे तसल्ली होगी कि रसूल की ज़ात मुझे छोड़ के चली गई है, आपका विसाल, इंतकाल, हम कहते शहादत हो चुकी है, तो बीबी कहती कि मैंने आपका सर उठाकर सरहाने तकिए पे रखा और मैंने मातम किया। और इसमें और लिखा कि सिर्फ आप ही मातम नहीं करने वाली थी, साथ में 9 रसूलुल्लाह की बीवियाँ और भी शामिल थी। ये हमारी माँ का मातम है, सिर्फ हम शिया ने अली ही मातम नहीं कर रहे। अच्छा, फिर यहाँ पर ये लिखा जाता है कि जी बीबी कम सिन थी। कितने अफसोस की बात है यार, ये कितनी कह ले हैरत की बात है कि जिस माँ से हमने आधा दीन लिया है, अगर वो हमारी माँ कम सिन थी, फिर आधे दीन का क्या बनेगा? आधे दीन का क्या बनेगा? इसी तरह इब्ने कसीर में भी है, कैद उस्मान की शहादत पे आपके खानदान वालों का मातम। फिर इसी तरह के फतहुल बारी ही में आगे लिखा है, चलो अब तो रसूलुल्लाह की ज़ात के जब विसाल हुआ तो कब से थी। फिर फतहुल बारी आगे रवायत लिखते हैं कि जब हज़रत अबू बकर खलीफा अव्वल का विसाल होता है, इंतकाल होता है, बीबी अपने बाप की मौत पर भी नोह भी पढ़ती हैं, रोती भी हैं, पीटती भी हैं। फतहुल बारी में है, ये मेरे पास आप जाके देख लें, मेरे पास किताब सामने मौजूद है, आप फतहुल बारी में जाके देखें कि बीबी अपने बाप हज़रत अबू बकर के विसाल पर, इंतकाल पर भी रो रही हैं। अच्छा, फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं किताब इब्ने सीरत इब्ने तैमिया, जो कि हमारे बिरादरान के एक बहुत बड़े इमाम हैं, जिससे हमारे बिरादरान ने बहुत कुछ लिया। जब सीरत इमाम इब्ने तैमिया में ये रवायत दर्ज है कि जब इमाम इब्ने तैमिया का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, तो मस्जिद खचाखच बड़ी हुई थी
اور جیسے مسجد سے جنازہ باہر آیا لوگ رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے. پھر آپ کا جنازہ مسجد کے باہر بھی پڑھایا گیا، پھر بھی لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. پھر آپ کا جنازہ امام ابن تیمیہ کتنا بڑا جنازہ ہو گیا، روایت سیرت ابن امام ابن تیمیہ میں لکھا ہوا ہے کہ پھر شہر کے باہر جنازہ پڑھانا پڑا. یعنی کہ آپ کے اماموں پر ماتم ہو تو وہ جائز ہے. اگر رسول اللہ کے بیٹے امام حسین پر ماتم کیا جائے تو اس پہ فتوے آ جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ہر جگہ پہ آپ کی کتابوں میں ماتم لکھا ہوا ہے، مگر آپ فتاوے دیتے ہیں کہ امام حسین کے کام میں رونا پیٹنا یہ شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، سوائے بغض محمد آل محمد کے اور کوئی دوسری چیز نہیں کہ جو آپ کے کلام سے اکثر عیاں ہوتی رہتی ہے. پروردگار عالم ہمیں حق سننے، حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.